हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी कोच गीता दुबे और आज मैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं, जिसके बारे में बहुत से मेरे क्लाइंट्स ने पूछा है और वो है अनलीशिंग द पावर विद इन, बिकमिंग अ मैसिव एक्शन टेकर। तो आपने अक्सर देखा होगा कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ड्रीमर्स, जो सपने देखना पसंद करते हैं और वो सपनों में ही रहते हैं। ठीक है, वो कुछ और इसके अलावा करते नहीं है। वो बस खुश रहते हैं कि वो सपने देख पा रहे हैं। दूसरे होते हैं एक्शन टेकर्स, और वो लोग कौन होते हैं? जो सपने भी देखते हैं और साथ में उसका एप्रोप्रिएट एक्शन भी लेते हैं। तो या तो आप जानते होंगे किसी को अपने आसपास, किसी ऐसे व्यक्ति को कि कोई ऐसा है, या फिर आप खुद भी ऐसे होंगे। कभी कभी आप सिर्फ चीजों के बारे में या गोल्स के बारे में ड्रीम करते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो उन्हीं सब के बारे में मैं आज बात करूंगी इस वाले सेशन में, जिसमें हम लोग बहुत सी चीजें और टिप्स नहीं लेंगे जो भी आपसे, आपको लगता है कि आपसे ये रिलेटेबल हैं या आपके जैसे हैं या आपने देखा ऐसे होते हुए, तो आपको उसमें हेल्प होगी उनको इम्प्रूव करने में कि आप क्या कर सकते हैं कि आप एक एक्शन टेकर बन जाए, रादर देन सिर्फ एक सपने देखें या सिर्फ एक ड्रीम वर्ल्ड में ही रहें। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप प्लीज मत भूलिएगा मुझको सब्सक्राइब करना, प्रेस करना लाइक बटन। वो मुझे बहुत इनकरेज करता है कि आगे मैं इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आती रहूं, जो आपके लिए या किसी के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो। और नोटिफिकेशन बेल को, सो दैट मेरा कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों को फटाफट पता चल जाए और आप उसको देख सकें। इसका सबके साथ ही लेट्स गेट। जैसे मैं अभी आपको बता ही रही थी कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो ड्रीम करते हैं और एक होते हैं जो एक्शन लेते हैं। उन दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि कुछ लोग सिर्फ सपनों में खो के रह जाते हैं या सपनों की दुनिया में रह जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एक्शन ले पाते हैं और अपने जो ख्वाब को, अपने सपनों को वो पूरा कर पाते हैं। तो उन दोनों में क्या इतना डिफरेंस है या क्या दोनों में फर्क है, वही हम लोग आज के सेशन में, आज की वीडियोस में जानेंगे। तो क्या होता है कि एक होता है फियर ऑफ फेलियर, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फियर ऑफ फेलियर होता है कि जब आप बहुत घबरा जाएं। ठीक है, और जो ड्रीमर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, जो सपनों को काफी देखते हैं, उनके पास आइडियाज भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उसको पूरा करने में या वो पहला एक्शन या कदम उठाने में घबरा जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा हद तक जो होते हैं ड्रीमर्स, जो सपनों में रहते हैं, उनको लगता है कि मैं कब, जब ऐसा होगा तो मैं ऐसा एक्शन लूंगा, जब मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी या कुछ ऐसा आएगा तभी मैं जाऊंगा, जब वो इंसान मेरे को पैसे देगा तो मैं शुरू करूंगा इन्वेस्टमेंट, या मेरे पास जब इतने पैसे होंगे तो ही मैं इसमें डालूंगा रियल स्टेट में। तो बहुत सारी चीजें वो सिर्फ बाहर के नतीजों पे छोड़ देते हैं और उसके बारे में ही सोचते हैं। और फियर ऑफ फेलियर क्या होता है? ये एक मेडिकल टर्म है, कुछ लोगों को काफी ज्यादा होती है ये एक्चुअली। और ये एक तरह की तकलीफ होती है जिसमें जो फियर ऑफ फेलियर होता है वो इंटेंस एक इमोशन होती है आप में, जो आपको अवॉइड करेगी कि आप फ्यूचर में कोई भी एक्टिविटी कर सकें या कोई भी सिनेरियो जो होगा आप उसको पोस्टपोन कर देंगे, और जिसमें थोड़ा सा भी आपको लगेगा ना कि इसका चांसेस हैं या इसमें फेलियर होने के, या ये नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा, तो आप छोड़ देते हैं उस काम को। और ऐसे लोग अक्सर, जिनको फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा होता है, उनको और कोई भी नया काम शुरू करने में बहुत दिक्कत होती है, उनको एंजाइटीज होती है अराउंड दैट थिंग। आपने देखा होगा, शायद आप खुद भी हो या आपके आसपास कुछ दोस्त हो या आपके अपने परिवार में कुछ लोग हो, या आपने देखा होगा कोई कोवर्कर्स जो आपके साथ काम करते हैं, कोई भी हो। कभी आपने उनको देखा, कोई भी नई चीज हो, जैसे आप बाहर अगर खाना कहीं जाते हैं तो कोई एक नए रेस्टोरेंट में ट्राई करते हैं, तो बहुत से लोग हैं, वो अवॉइड करेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम लोग वही खा लेंगे, वही ठीक है हमारे लिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको फियर ऑफ फेलियर, मतलब किसी भी तरह का, मतलब क्या कहते हैं कि उनको इतना ज्यादा इमोशन या हैवी होती है अपने ऊपर कि मैं हार जाऊंगा या मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। उनके दिमाग में बस उसी तरह की चीजें चलती रहती हैं।
सक्सेस क्या होता है? तो सक्सेस क्या है कि जब आप अपने किसी भी गोल को या अपने किसी भी जो भी आप सोचते हैं आपकी जिंदगी में, आपने जो भी अपने लिए सोच रखा है, किसी भी एरियाज में हो सकता है, वो चाहे आपके करियर में हो, आपके फाइनेंसेस में हो, आपकी बिजनेस में हो, तो आपने किसी भी एरिया में जो भी सोच रखा है वो आप कैसे देखते हैं उसको, बहुत जरूरी है इसका मतलब, राइट? कि आप उस सफलता को या उस जो चीज है जो आप पाना चाहते हैं उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं, करेक्ट? सो अब आपने सुना ही होगा कि जितने जो बहुत सफल लोग हैं या जो बहुत अपने 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 एरियाज में या अपने क्षेत्र में जिन्होंने बहुत कुछ करा है, उनसे अगर आप कभी बात करके देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो सब लोग एक चीज बोलते हैं, और वो है कि ऐसा नहीं है कि उनको रातों रात वो सफलता मिल गई हो। उन्होंने बहुत मेहनत की होती है और उन्होंने उससे भी ज्यादा बहुत फेलियर्स देखे होते हैं, ठीक है? तो फेलियर्स ऐसा है कि जो जिसको कहते हैं हम लोग की हार जाना या पूरा ना कर पाना। तो उन्होंने हमेशा ही बोला होगा कि मैंने बहुत से फेलियर्स देखे हैं और बहुत बार इतने फेलियर्स देखने के बाद मैं यहाँ तक या यहाँ तक पहुंचा हूं या पहुंची हूं। तो ऐसे लोग अक्सर ये आपको बात बोलेंगे जो हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं और सिर्फ उनकी सिर्फ देखते हैं कि अरे वाह उन्होंने तो इतनी सफलता पाई है, लेकिन जो उनकी असफलता थी उसके ऊपर हम लोग का ध्यान भी नहीं जाता है। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है, जितने लोगों के भी हैं सफल, जो भी बहुत सफल पूर्वक लोग हैं, उन्हीं को मिलती है जिन्होंने कोई ना कोई एक्शन लिया होता है, जिन्होंने उसकी तरफ कोई किसी तरह का कदम उठाया होता है, उनको उन्हीं को मिलती है, क्योंकि उनको पता होता है कि बिना कदम उठाने की कोई सफलता नहीं मिलने वाली। ठीक है? तो मैसिव एक्शन टेकर ये होते कौन लोग हैं? ये कैसे लोग होते हैं? कौन से इनमें ऐसी चीजें होती हैं जो एक आम आदमी में नहीं देख पाते हम लोग? ठीक है, जो जो मैसिव एक्शन टेकर्स होते हैं वो होते हैं कि वो अपने आप को फ्री फील करते हैं, वो किसी अपने आप को जकड़े नहीं होते किसी भी इमोशंस ऑफ डाउट एंड सेल्फ डाउट, जिसको हम लोग बोलते हैं, और फियर में। उन्होंने जैसे उन चेन्स को तोड़ा होता है अपने आसपास, ठीक है? और वो कोई भी एक मामूली चीज पे नहीं अपने आप को देखना चाहते, वो हर चीज को बड़ा देखना चाहते हैं। जैसे कोई मानिए एक छोटा कोई इंसान है और वो चाहता है कि वो एक कंपनी का सीईओ बने एक दिन, तो वो अपने आप को सीईओ की तरफ देखेगा, वो ये नहीं दिखेगा कि अच्छा मैं मैनेजर बन जाऊंगा, मैनेजर तक ही खुश रहूंगा, या मैं फिर कुछ और बन जाऊंगा, सीनियर मैनेजर बन जाऊंगा। वो ऐसे नहीं देखते अपने आप को। वो जैसे जहां पे होती है वो अगर देखेंगे तो अपने आप को बिल्कुल ऊपर की तरफ या उस कंपनी का कंट्रोल लेते हुए देखेंगे कि मैं एक दिन इस कंपनी का कंट्रोल ले रहा हूँ, ठीक है? तो वो एक मामूली चीज पे नहीं रुकते हैं, वो बिल्कुल एंड तक जाते हैं, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सक्सेसफुल जो सफलता पाने की जगह होती है। और उनको एक चीज और पता होता है, अक्सर आपने सुना होगा कि अरे वो देखो उसकी तो लक बहुत अच्छी है, अरे वो देखो वो सफलता पा रहे हैं बार बार, उनकी भी लक बहुत अच्छी है। तो लक पे ये लोग बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये प्लीज ध्यान बांध दीजिए, लक से कुछ नहीं होता है, आपके हार्डवर्क से होता है, आपकी डेडिकेशन से होता है, और आपकी रिलेंटलेंस और परसिवियरेंस से हो रहा है होता है। ये सब बातें आप भूल जाइए कि कोई लकी होता है, लकी कोई नहीं होता है। आपको उसकी तरफ काम करना बहुत बहुत जरूरी है, जो भी आप करना चाहें, ठीक है? हार्डवर्क तो चाहिए ही। और मतलब अगर आपको लगता है बिना हार्डवर्क किए अगर आपको कुछ मिल रहा है तो बहुत ही अलग बात होगी, लेकिन हार्डवर्क तो आप दिमाग में बिठा लीजिए। आप चाहे आपके पास कोई नया आइडिया हो, या आप भी कुछ करना चाहते हो, या आप एक मैसिव एक्शन टेकर बनना चाहते हो, तो हार्डवर्क नंबर वन पे आ जाता है। तो ऐसे लोग जो मैसिव एक्शन टेकर्स होते हैं, उनमें क्या ऐसा यूनिक तीन चीजें होती है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। नंबर एक, उनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मानिए उनके पास एक आइडिया है, वो उस पर काम करना शुरू कर देंगे, उसकी रिसर्च करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रैटेजीज देखेंगे क्या है उसके अलावा, कौन लोग हैं, और ऑनलाइन भी तो इतना कुछ आजकल अवेलेबल है, राइट? वो अपने गूगल पे जाके सब कुछ उसके बारे में जानना शुरू करें। उनको किसी बाहर वाले इंसान से ये नहीं पूछना कि मैं आइडिया पे काम करूं, वो करना शुरू कर देंगे, फिर चाहे वो उसको बताएंगे, तो वो एक्शन लेना शुरू कर देते हैं।
तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। अगर आपके पास कोई भी आइडिया हो तो उसमें ध्यान रखिए कि आप एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, और उसके बाद फिर आप लोगों से इनपुट्स लेना चाहें या कुछ और उसको, उसकी ग्रोथ के लिए या और उसको बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहें, तब आप लोगों के पास जाइए। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कि उनको फेलियर पता है कि इज नॉट द एंड, फेलियर्स तो होंगे। उनका माइंडसेट इतना बढ़िया होता है, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ, कि उनको पता है कि लाइफ में फेलियर्स तो आने ही हैं। क्योंकि माइंडसेट का मतलब होता है कि आप में वो क्षमता है कि आप हर चीज को एक बड़े दायरे में देख सकें। जरूरी नहीं कि सिर्फ अच्छे अच्छे वाले पार्ट में देखें, बुरे पार्ट में भी देख सकें, उन दोनों को देख सकें कि ये दोनों चीजें होती हैं, सही भी होता है गलत भी होता है। तो उनमें वो क्षमता ऑलरेडी होती है। जो एक्शंस अक्सर लेते हैं लोग, उनमें वो क्षमता होती है कि मैं दोनों चीजें देख रहा हूँ, ठीक है फेलियर्स तो आने वाले हैं, वो मुझे समझ आ रहा है, तो मैं उनको कैसे ओवरकम करके या मैं उनको कैसे समझ के आगे बढ़ सकता हूँ, वो उस पर काम करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है रिलेंटनेस इन परस्यूट ऑफ ग्रेटनेस। तो जैसे मैंने कहा, वो छोटी मोटी चीजों को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे सीधा बड़ी चीज को। ठीक है। वो मैं इसके बारे में आपसे आगे बात करती हूँ। तो वही मैंने अभी आपको बताया, टेक नो परमिशन, उनको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही इतना ज्यादा अंदर से मोटिवेटेड रहती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन उनकी बहुत हाई होती है। उनको वेट नहीं करना पड़ता कि मैं आज 10 लोगों से ज्यादा जाके पूछूं या कुछ करूं या जानने की कोशिश करूं। तो उनको उन सब चीजों में इतना बड़ी चीज नहीं लगती है कि मैं आज, अच्छा मेरे पास अगर ये प्रोजेक्ट है तो उस पे वो पॉइंट्स बनाना और अपनी रिसर्च करना इमीडिएटली शुरू कर देते हैं। और उनका एक और जो बड़ी जो क्वालिटी होती है, या आप देखेंगे उनमें एक मतलब उनको एक इंस्टिंक्चुअल, जैसे इंट्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, या सहज ज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत हाई होता है उनमें। उनमें क्योंकि इंट्यूशन बहुत अच्छे से डेवलप हुई होती है, इंस्टिंक्ट्स उनकी बहुत स्ट्रांगर होती हैं, और उनको पता होता है पहले से कि ये होने वाला है और ये नहीं होने वाला, सो दे आर प्रीटी गुड विद दैट। वो काफी अच्छे से उसको समझते हैं। और मैं लोगों को ये कहती हूँ, अगर आप अपनी इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ये आता है एक मेटाफिजिकल तरफ की साइंस पे, जहाँ पे उस रेल्म से आता है या स्पिरिचुअल रेल्म से आता है, जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ा सकते हैं, या अपनी इंस्टिंक्ट्स को या अपने सहज ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, जो इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं जिनको हम। और वो आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं। सबसे बड़ा तो मेडिटेशन ही है, जो अक्सर लोग करना चाहते हैं। वो मेडिटेशन आप किसी भी तरह की ले सकते हैं, या आप कुछ लिखना शुरू कर दीजिए, तो बहुत से तरीके। तो अगर आप अपनी इंस्टिंक्ट्स पे या अपने सहज ज्ञान पे काम करना चाहते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपको कौन सी मोडालिटी आपके क्लोजर है, और वो आपको हेल्प करेगी उसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए। और नंबर 2 पे जैसे मैंने बताया कि अंडरस्टैंड फेलियर तो एंड है ही नहीं, फेलियर तो है, मतलब वो अच्छे से जानते हैं, उनका माइंडसेट बहुत ही सही रहता है, और उनके दिमाग में रहता है कि बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती है, पॉसिबिलिटीज में हारना जीतना जो दोनों रहेगा। अगर वो हर किसी स्टेप पे हारते भी हैं, तो उनको पता है कि वापस कैसे आना है और आगे कैसे बढ़ना है। तो उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि जब भी वो किसी स्टेप पे या हार जाते हैं, या उनका कोई स्टेप ठीक से नहीं बैठता है, तो उनको वापस कैसे आना है और आगे कैसे बढ़ना है, उससे लर्न क्या करना है, उसे समझना क्या है कि हमने क्या गलत हो गया हमसे। और वो काफी अच्छे से इस बात को समझते हैं। नंबर 3 पे है कि रिलेंटलेस इन परस्यूट ऑफ ग्रेटनेस ना, जैसे मैंने कहा, मीडियोकर तो बन के रहना नहीं चाहते वो, सीधा या तो उनके गोल्स काफी हाई होते हैं और उनको वो अचीव करना चाहते हैं। मानिए कोई कंपनी में एक छोटे से लेवल पे काम कर रहा है, तो वो सीधा सीईओ के गोल्स ही देखेगा, राइट। जो एक मैसिव एक्शन टेकर होता है, उसको बीच के गोल्स नहीं देखेगा कि मैं मैनेजर बन जाऊं या कुछ बन जाऊं। तो सीधा बहुत हाई गोल्स देखते हैं। और उनको एक और चीज बहुत अच्छे से पता होती है, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, वो अपनी कंफर्ट जोन से हट जाते हैं। उनको पता है कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो अपने कंफर्ट जोन में ही नहीं रहते, वो उससे हट जाते हैं। यही इसी स्लाइड में मैं एक लिंक ऐड कर दूंगी जो मोटिवेशन के बारे में था, जिसमें इंट्रिंसिक, जैसे जो ये लोग इतने हाईली अपने इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं कि उनको बाहर की वैलिडेशन नहीं होती, तो आप वो भी जाके वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। सो
अब आप तैयार हैं अपनी पावर को अनलिश करने के लिए, अपनी जो मैसिव एक्शन टेकन पावर है उसको बाहर लाने के लिए। और अगर आप हैं तो अभी भी आपको 4 चीजें करनी पड़ेंगी। और वो क्या क्या है? एक तो स्टार्ट करिए सबसे पहले क्लियर गोल्स लिखने का। क्लियर गोल्स का मतलब होता है कि आपके पास स्पेसिफिक होना चाहिए। आप स्मार्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिसमें मैं बताती हूँ कि आपको एक अटेनेबल टाइम में कैसे क्लियर गोल्स सेट करने होते हैं और आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट मेथड आप यूज कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है, अगर आप अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करिए छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स करने के लिए। मतलब ऐसा है कि एक बड़ा गोल आ गया तो आप परेशान मत होइए, उसको छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स पे करके आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी ड्रीम्स की तरफ। नंबर 3 पे आता है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, जो आप बिल्कुल करना चाहेंगे। मैंने जैसे आपको पता है कि आपका माइंडसेट ऐसे ही होना चाहिए कि मैं इसमें सफलता पाके ही रहूंगा या पाके ही रहूंगी। तो अगर आपका माइंडसेट वैसे रहेगा तो आप सारी पॉसिबिलिटीज देख पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर कोई गलत भी आ जाती है, अगर हार भी जाते हैं, तो आप उससे लर्न करके आगे मूव ऑन कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी जर्नी है कुछ भी करने में, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि टफ होगी और बहुत ही संघर्ष पूर्वक होगी। इसमें ऐसा आपको मान के ही चलना पड़ेगा। नंबर 4 पे आता है, आपको अपने आप सराउंड करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो आपको सपोर्ट करें। मानिए अगर आपके अपने परिवार के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आप कुछ ऐसे लोग रखिए जो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम उनकी जरूरत पड़ेगी। या आप कोई मेंटर्स भी इसमें लेके आ सकते हैं। तो मैंने इसे पता है, सक्सेस इज नॉट द डेस्टिनेशन। सक्सेस आपको अचीव करना, गोल करना तो बहुत बड़ी बात है, वो एक है आपके दिमाग में, लेकिन वो डेस्टिनेशन नहीं। डेस्टिनेशन क्या है कि जो आप अपनी प्रोग्रेस देखते हैं। आप देखते हैं आपने पिछले कुछ सालों से क्या किया। जैसे मैं खुद अपनी बताऊं तो एक मैं फॉर्मर साइंटिस्ट हूं, और मैंने किस तरह से कोचिंग में बिजनेस में मैं आई। पहले मैं कोच भी नहीं थी, पहले मेरे पास सर्टिफिकेशंस भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था, और धीरे धीरे कैसे चीजें मोल्ड होती गई और मैं कोचिंग की तरफ बढ़ती गई। तो आप ये चीजें खुद ही देखेंगे कि जो जर्नी थी वो इतनी अपने में ही खूबसूरत होती है और सबकी यूनिक होती है, और सबके पास एक स्टोरी होती है बताने के लिए। तो किसी में अगले वीडियो में कभी और आगे बताऊंगी कि मेरी जर्नी कैसे रही। तो सबका एक अपना एक तरीका होता है, उसने उन्होंने कैसे उससे ओवरकम करके आगे वो मूव करे होते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एम्ब्रेस कीजिए हर जो स्टेप था वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, वो आगे आगे आपको मूव करने को और आगे आगे बढ़ने को कोई ना कोई वो एक तरह का आपको एक क्या कहते हैं आइडिया दे रहा है, या एक तरह की पुल दे रहा है आपको, या पुश दे रहा है आपको। सो यहां से हम करते हैं कि अब आप लोग सब लोग तैयार हैं एक मैसिव एक्शन टेकर बनने के लिए। और मैं बिल्कुल कहूंगी कि बोलिए हाँ, क्योंकि आपकी ही ये चॉइस है। आपको बिल्कुल लेना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करना चाहें, छोटा से छोटा काम करना चाहें, बड़ा से बड़ा काम करना चाहें, लेकिन एक्शन टेकर बनना चाहिए जिसमें आपको एक्शंस जरूर लेने चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज का सेशन खत्म होता है। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को बहुत सारी टिप्स मिली होगी, और एक्शन टेकिंग कुछ जो बहुत टिप्स हैं जो आप अचानक से और ये शुरू कर सकते हैं आज से ही, आपको हेल्प कर सकते हैं आके मूव फॉरवर्ड करने को। ठीक है, उसी के साथ ही आप प्लीज मत भूलिएगा, मैं एक लाइक बटन दबाने को मुझे बहुत इनकरेज करता है। ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस में बना के लेकर आती रहूं। और यूट्यूब सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में मैं कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिले, मैं इसी तरह के वीडियोस आपके सामने रिलेटेड टू बिजनेस ग्रोथ टिप्स होंगे, जिसमें लाइफ कोचिंग टिप्स एंड मोटिवेशनल टिप्स होंगे। उसी के साथ ही आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ, और आप सबको शुभ दिन। थैंक यू।